पाकिस्तान से कितने पैसे लेकर आए कुछ थे? नहीं लेके आए। स्कूल जाते हैं तो कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड भी दे, हमारे पास तो है नहीं। This was also one of the reason why so many families went back to Pakistan in last 1 year. मेरे को तो पथरी वगैरह है, तो मैं तो 2-3 महीने से घर पे बैठा था। कोई सुविधा हुई है 3 साल में जब से आए हैं? कुछ सुविधा नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये इतने बड़े परिवार सस्टेन नहीं कर पाते। डॉक्यूमेंट की समस्या आ गई थी, डॉक्यूमेंट नहीं बने। कितने पैसे लेकर आए हैं वहाँ से? वहाँ से किराया भाड़ा करके आए। काम पे एक लड़का जाता है, ये बीमार रहता हमारे पति। जय श्री राम दोस्तों। ठाकुर समाज के 202 परिवारों ने कांटेक्ट किया हिंदू सम्मान फाउंडेशन को। ये परिवार कुछ टाइम पहले दोस्तों गुजरात से जोधपुर आए हैं। तो गुजरात में इन्होंने कुछ टाइम बिताया, लेकिन वहाँ पर इनके साथ क्या समस्या आई हो उस पर यहाँ पर बात करेंगे। राजस्थान जोधपुर में इनका क्या हाल है इस पर बात करेंगे। इस फैमिली के दोस्तों नोमेनक्लेचर क्या है। एक परिवार में दोस्तों 7 बच्चे हैं और एक परिवार में दोस्तों 5 बच्चे हैं। फैमिली से बात करते हैं दोस्तों, इनकी ज़रूरतें वो समझते हैं। इन्होंने हिंदू सम्मान फाउंडेशन को क्यों अप्रोच करा, वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियोस, मोस्ट ऑफ यू ऑल नो, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता दो। वीडियो को पहले आप अंत तक देखना शुरू करें। हिंदू सम्मान फाउंडेशन के पेज पर 900 प्लस वीडियोस अपलोडेड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोज़ को हाइप करें और वीडियो जब आप देखें तो डिटेल्ड कमेंट करें। हम चाहते हैं ये एक एंगेजमेंट का रिश्ता 120 करोड़ हिंदुओं का बढ़े। एवरीवन शुड केयर फॉर सच फैमिलीज। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले फैमिली 1 से पूछते हैं, इनके नाम जानते हैं। आपका क्या नाम? नॉन जी। नान जी। नॉन जी। आपका बहन? लाखों। विक्रम। पूजा। लक्ष्मी। रमेश। मदन। बाबू। टीकम। दोस्तों नाउ लेट अस नो द नेम्स ऑफ फैमिली 2। आपका क्या नाम? केनाराम। गेनाराम जी। गोविंद। जमी। पूजा। शिवराज। किशोर। कविता। दोस्तों दीज वर द नेम्स। पहले नान जी भाई से पूछते हैं। नान जी भाई 7 बच्चे हैं आपके, परिवार लेकर कब आए भारत? 3 साल से ऊपर हो गए। 3 साल से पूरा हो गया। 3 साल से ऊपर। कहाँ रहते थे वहाँ पर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में रहते थे, नीपुर खास। ये गुजरात वाली स्टोरी समझाओ, गुजरात से क्यों आप आए, क्या हुआ तो वहाँ पर, कैसे गए थे? गुजरात में गए थे सर, खेती बाड़ी करते थे, तो डॉक्यूमेंट की कुछ समस्या आ गई थी, डॉक्यूमेंट नहीं बने। ठीक है फिर आना पड़ा जोधपुर। जी। तो इधर भी रिहायश की कोई जगह थी नहीं, 3,000-4,000 की मसवाड़ आती है। ये डॉक्यूमेंट वाला समझाओ पहले, डॉक्यूमेंट की क्या दिक्कत आ रही थी वहाँ पर? डॉक्यूमेंट सही, वो बोल रहा था कि इधर बॉर्डर एरिया में होता है, जी। पाकिस्तान इधर नहीं आना चाहिए। कहाँ पर गए थे आप? बनासकांठा। बनासकांठा में। हाँ, खेती बाड़ी करी हमने, डॉक्यूमेंट की कुछ समस्या थी, तो फिर आना पड़ा जोधपुर। आपके पास वहाँ की वीजा नहीं थी है? नहीं, वीजा नहीं, जोधपुर की थी। तो इसलिए वहाँ गए थे, वापस बुला लिया आपको। इधर मैं ऐड अप कर देता हूँ दोस्तों। आप जैसे मेरे को पूछते रहते हो भैया इनको इस शहर में भेजिए, इस शहर में भेजिए। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन फैमिलीज़ के ऊपर, और ये सिटी स्पेसिफिक वीज़ा होती है। जैसे इनके पास जोधपुर की वीज़ा है तो ये पूरे राजस्थान में भी मूव नहीं कर सकते। तो इनको पहले नोटिफाई करना पड़ता है, वहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ती है वीज़ा, देन दे कैन मूव। सिमिलरली दिस थिंग हैपेंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे परिवार जो इधर-उधर नौकरियाँ कर रहे थे, मज़दूरियाँ कर रहे थे, जहाँ उनकी वीज़ा थी वहाँ पर उनको आना पड़ा, जिस वजह से बहुत सारे परिवार परेशान हो गए। ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई सो मेनी फैमिलीज वेंट बैक टू पाकिस्तान इन लास्ट 1 ईयर। गेनाराम भाई आप भी गुजरात गए थे? जी हाँ, सेम समस्या? जी सेम। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप लोग? मीरपुर का से थे। बिल्कुल। आप दोनों परिवार साथ में रहते थे? जी हाँ सर। कितनी दूरी पर घर था आपका? तो साथ साथ होते। साथ साथ में थे? जी। अपना घर था वहाँ पे? जी नहीं, कैसे रहते थे वहाँ पे? खेती बाड़ी करते थे सर। कितने पैसे लेकर आए हैं वहाँ से? वहां से तो किराया भाड़ा करके आए। यहाँ पर गुजर बसर कैसा चल रहा है? वही है, पर रहने की समस्या है सर हम लोग। अभी 3 साल में आपने एलटीवी आई है? जी नहीं, एलटीवी नहीं है, एलटीवी की डॉक्यूमेंट दिए हैं। आधार वगैरह नहीं बना? जी नहीं। बैंक खाता नहीं है? जी नहीं। घर में कितनी जमा पूंजी होगी इस टाइम पे आपके? अभी तो ये भाड़े पे रहते हैं, उसी में नेट बहुत ज्यादा। ठीक है। आपका भी आधार नहीं बना? नहीं, आधार नहीं बना। कितना जमा पूंजी होगी इस टाइम पे आपकी? जमा भी क्या, कुछ नहीं है सर, लाते खाते हैं। पाकिस्तान से कितने पैसे लेकर आए कुछ थे? नहीं लेके आए। वहां पर जिंदगी कैसी थी? परिवार बहुत था, तो फिर पब्लिक थे घर में, कभी नहीं थे, तो इसलिए इधर आ गए। दोस्तों यहाँ मैं एडअप कर देता हूँ। जैसे आप लोग बहुत बोलते हो कि भाई सनातनियों की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट इन ए वे कि हम लोग दबा के ब्रीडिंग करें, बट इन ए वे जैसे पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन में, कश्मीर में डिक्लाइन में, तो वहाँ पर जगहें भरेंगी कैसी? बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ये सब वो कम्युनिटी है जिसने उस डिक्लाइनिंग रेट को कुछ कुछ ठीक करने की कोशिश करी है। बट इंडिया इज़ ए वेरी कॉस्टली कंट्री।
यहाँ पर ये इतने बड़े परिवार सस्टेन नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक हाइपोथेटिकल कंडीशन से डाली हुई है कि एटलीस्ट अगर आपके 5 बच्चे हैं, वी गिव यू फ्री होम्स। सो दीज आर सच फैमिलीज विच अप्रोच अस कि भाई मेरे 7 बच्चे हैं, जैसे इनके 5 बच्चे हैं, दे एक्सपेक्ट कि भाई हमारे 5 बच्चे तो ऑलरेडी हैं, वी ऑलरेडी फुलफिल योर क्राइटेरिया, so why don't you give us a home? Then we make these videos, we try to evaluate them. If I see you there on this side, बहुत सारे लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, उधर पीछे और लोग बैठे हुए हैं हमसे मिलने के लिए, और ये ओपन सा हॉल है जिसमें ये 3 4 5 परिवार यहाँ दोस्तों रह रहे हैं। ये हॉल सा इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, इसमें ये क्लब में रह रहे हैं। इनके पास यहाँ गैस चूल्हे नहीं है, कोई चीज़ें कोई वस्तुएं नहीं है इम्पोर्टेंट, बच्चे कोई स्कूल जा रहे हैं वो भी दाखिला नहीं हुआ है। पाकिस्तान जैसा ही कुछ कुछ हाल है। दीज सच फैमिलीज अप्रोच हिंदू समान फाउंडेशन। भारत की भी परिवार एचएसएफ को अप्रोच करने लगे। इट्स ऑल बिकॉज द वर्क विच वी आर डूइंग एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आई रियली वांट टू थैंक ऑल द डोनर्स ऑफ हिंदू समान फाउंडेशन, जिनकी वजह से हम ऐसी चैरिटीज कर पा रहे हैं, एंड ऑल द सपोर्टर्स, ऑल द कमेंटर्स जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं। कुछ कुछ कमेंटर की तो मैंने देखा उनकी हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स हैं and positive commenting that inspires the readers, that inspires the viewers, all thanks to you। क्या मदद करनी है आपकी? सर मदद तो रिहाइश की हो जाए तो। आपको नहीं लगता है कि आप भारत में अपने लिए रिहाइश जोड़ पाओगे? नहीं, फैमिली बड़ी है ना सर, पूरी नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रही है। बचत नहीं हो रही है। और ठीक। मेरे को तो पथरी वगैरह है, तो मैं तो 2-3 महीने से घर पे बैठा था, कल से लगा हूँ काम पे। अच्छा, तो फिर घर कैसे चल रहा है? वो लड़का मजदूरी पे जा रहा है, उससे पूरा आप परिवार पल रहा है आपको, जी 9 लोगों का। जी इसलिए आपके लिए फोन भी आए थे हमारे पास। जी हैं जी। कोई बात नहीं दोस्तों, आवर टीम कीप कॉलिंग अस, ही इज नॉट वेल, सो आवर टीम हैज काइंड ऑफ अप्रूव्ड हिम कि इसको आप कुछ ना कुछ मदद करें। आप बताओ। हिंदू समान फाउंडेशन से हमारी उम्मीद है कि रहने के लिए कोई जगह दिए जाए। धन्यवाद सर। बहनों से बात करते हैं, क्या बोलना चाहोगे दीदी? सब लोग आपको देख रहे हैं, बोलो। बच्चे के लिए एक समस्या हल करो। स्कूल जाते हैं तो कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड भी जो हमारे पास तो है नहीं, रहने के लिए कुछ चाहिए हमें। घर वगैरह कुछ नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, कोई सुविधा हुई है 3 साल में जब से आए हैं? कुछ सुविधा नहीं हुई है। काम पे एक लड़का जाता है, ये बीमार रहता हमारे पति। जी। हाँ, एक लड़का जाता है, पूरी नहीं होती है। ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उधर भी आधार कार्ड मांगते हैं, हम आधार कार्ड कहाँ से लाएंगे? आप पाकिस्तान से कितनी जमा पूंजी लेकर आए थे? पाकिस्तान से तो हम कुछ नहीं लेके आए थे, ये बच्चे लेकर आए थे इधर। घर में आपके सामान क्या है? गैस चूल्हे वगैरह ये सब है? नहीं, कुछ नहीं, गैस वगैरह नहीं है। खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? खाना लकड़ी पे बनाते हैं, जब बारिश वगैरह होता है तब क्या करते हो? तब भी लकड़ी पे बनाते हैं खाना। जब से आए कोई सुविधा हुई है? ना, कुछ नहीं हुई है। काम पे जाते हैं, परिवार संभालते हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको पैसे मिलते हैं 10,000 12,000 महीने के? आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। दोस्तों, वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ। बड़े परिवार हैं, बड़े परिवार अप्रोचस, और हम भी चाहते हैं कि बड़े परिवारों का हम सहारा बने। पाकिस्तान में जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको इससे बल मिलता है। भारत जब वो आते हैं, दे नो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प देम। और हम भी एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि बड़े परिवारों की पहले सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे नानजी भाई हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो ये अब मजदूरी नहीं कर सकते, तो ये मेडिकल कंडीशन भी फैमिली की है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे समाज में। तो ये जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपकी कोई मदद हुई है नहीं हुई है, तो दिस इज़ टू आंसर दोज पीपल हु थिंक नहीं यहाँ अप्रोच करो यहाँ हेल्प हो जाएगी, यहाँ अप्रोच करो ये हेल्प हो जाएगी। देयर इज लॉट ऑफ मिथ गोइंग ऑन इंटरनेट। ऐसे सवालों के जब जवाब वो सुनते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है। देन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी, तो पीपल कॉल अस, पीपल कम टू मीट अस, पीपल विजिट दीज कैंप्स जहाँ हम काम करते हैं, पीपल मीट दीज फैमिलीज, हमारी टीम से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं to know the nitty-gritty of भाई एक्चुअल में ऐसा है भी कि नहीं है। But once people are satisfied, then they become the regular supporters, then they become the regular donors of HSF। इसलिए ज़रूरी है आप इस चीज़ को समझें। गवर्नमेंट लेवल एक चीज़ है, लेकिन सोसाइटी को संरक्षित सोसाइटी कर सकती है। इसलिए हम सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल है, कंप्लीटली चैरिटेबल है, हिंदू फॉर हिंदू है ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं हिंदू सामने आए, हिंदुओं की मदद करें। इन परिवारों को जब घर मिलता है, कोई घर के सामान मिलते हैं, गैस चूल्हे मिलते हैं, इनकी लीगल हेल्प होती है। बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में जब हम डाल पाते हैं, दैट कैन ओनली हैपन अगर लीगल हाउसिंग हो, इनको दर दर भटकना ना पड़े। और द मोमेंट दीज चिल्ड्रन गेट एजुकेशन, दे हैव स्कूल नियर बाय, families get home and they get some sort of medical support, they get community support, then things improve, families uplift, and this is the whole sole reason of our low cost housing project, whole sole reason of our self respect campaign. I want you to align with us, I want you to support the organization, I want you to help us
increase the scale of these charities. That can only happen if you support. How can you support? You can donate to the organization. Account details of HSF are in video description. Second way is you can be the member. You can join our YouTube membership. You can join our Facebook subscription. Third is you can go to Hindustan Foundation, join HSF locally, and you can also donate, and you can also be the representative of HSF in your area, in your locality. There are so many ways. My number is also in video description. You can contact me anytime to get to know more about how we are doing this activity. Thank you very much for watching this video. Make sure before you go, write a detailed comment. Jai Shri Ram.